अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। हाँ? के हिला हम कितना बड़ा सेट करी के लिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, यह क्या है? अवतल दर्पण है। इसे एक रेखा गुजारते इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुख्य। इस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य। यहाँ एक बिंदु होगा जिसका नाम क्या होगा? पोल यानी ध्रुव ना। अब देखते हैं इसमें प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे। अब वस्तु मतलब वस्तु कहाँ रखेंगे? यहाँ रख देते हैं F ना, यहाँ रख देते हैं C। अब हम वस्तु रखते हैं कहाँ? यहाँ क्या करेंगे? ये प्रतिबिंब कहाँ रख वस्तु कहाँ रखेंगे? वस्तु का नाम देते हैं A B ना। अब यहाँ रख दिए। अब चल यहाँ ध्यान, क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में हम वस्तु कहाँ रखे हैं? कहाँ रखे हैं वस्तु? यह क्या है? यह क्या है? वस्तु है। और यह जो बना क्या है? प्रतिबिंब है। तो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब है जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ना। तो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? यह देखो वस्तु सीधा है, इसका ए ऊपर है, मुंह का ऊपर है, पैर नीचे है, इसका पैर ऊपर है, ये कहाँ है? नीचे। तो कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा? डायरेक्ट लिख देते हैं, कहाँ बनेगा?
फोकस पर रखने पर अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु से काफी बड़ा बनेगा ना। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हमेशा वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। अब अगली बार वस्तु कहाँ रखेंगे? यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद
दर्पण में अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ना। अब तीसरा कहता है अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, कहाँ और कैसा बनेगा। तो पहले बनाते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में देते हैं मुख्य अक्ष, क्या दे दिए, मुख्य अक्ष। ये पोल है। अब कहता है यहाँ फोकस है, क्या है, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब कहता है जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले इधर से देखा गया और यहाँ से ही मुड़ गया। अब वस्तु कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। फिर ये रेखा यहाँ से गया और वक्रता केंद्र पर ही क्या होगा, जाकर वक्रता केंद्र पे क्या होगा, आकर यानी ये ए है, बी है, ये भी बी है, यहाँ ए है। तो हम अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वस्तु से काफी उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। देख, अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस पर रखा जाए। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, कहाँ और कैसा बनेगा। पहले बनाते हैं क्या, अवतल, ये क्या है,
अवतल दर्पण। अब कह रहा है वस्तु कहाँ रखना है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना है। तो लो हम वस्तु यहाँ रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ रिटर्न करेगा ना, क्या करेगा, यहाँ से यहाँ रिटर्न करेगा। अब हो सके एक यहाँ से होते हुए जाएगा, हो सकता है ना। तो यहाँ पर है वक्रता केंद्र, यहाँ पर है अनंत और यहाँ पर है क्या, फोकस। अगर हम किसी वस्तु को, ये वस्तु है ए और बी, कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कोई दिक्कत, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कोई दिक्कत, कहाँ रखा जाए, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो पहले हम बनाते हैं क्या, अवतल दर्पण। यह क्या है, अवतल दर्पण में ना अनंत का कोई लिमिट होता है, अनंत का कोई लिमिट होता है। हमको पता है कि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को, मतलब जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहाँ प्रतीत होती है, फोकस पर प्रतीत होता है। किसमें, अवतल दर्पण में। तो मान लो कि हम वस्तु कहीं रखे, अनंत मतलब कहीं रखे हैं, तो यहां से अगर हम वस्तु गुजार रहे हैं तो वह कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी ना। एक वस्तु मान लो हम यहां से, मान लो हम यहां से एक किरण लेते हैं और यहां पर गुजारते हैं, यह कहां से निकल जाएगी, यहां से। लेकिन एक किरण लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब एक किरण लेते हैं, यहां गुजारते हैं, वह कहां से निकल जाएगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यहाँ फोकस है, नहीं, ये फोकस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि हम ये दर्पण को मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लेके आए हैं, मुख्य अक्ष से थोड़ी सी झुकी हुई है। यह कहां से निकल जाएगी, यह कहां से निकलेगा, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, बीच से गुजरेगी। यह वस्तु, यह प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है बी और ए। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या है, अनंत है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी छोटा बनेगा। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी,
पाटी। अब चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? तो ग्राफ में ऐसा पढ़े हो फिजिक्स में, मैथ में, यहाँ होता है 0, इधर के साइड क्या होता है प्लस, इधर की ओर माइनस, इधर की ओर वर्ग। अभी क्या है? चिन्ह परिपाटी है। क्या है? चिन्ह परिपाटी है, परिपाटी है। अब अगर मान लो तुम ये नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा 2 नंबर कटना फिक्स है, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा टॉपिक है लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बात, चिन्ह परिपाटी किसे कहेंगे? चिन्ह परिपाटी एक ऐसी बिंदु है जहां से सारी दुनिया नापी जाती है। सारी दुनिया कहां से नापी जाती है? चिन्ह परिपाटी से ही नापी जाती है। अब चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी का कार्य क्या है? चिन्ह परिपाटी का कार्य क्या है? तो चिन्ह परिपाटी एक दर्शाती है कि हमको किस जगह से किस जगह जाना है और किस ओर जाना है तो किस ओर जाएंगे ना। जैसे हम कहें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अभी तुमको पता है? पता है? नहीं है। तो इसीलिए चिन्ह परिपाटी पढ़ना क्या है? जरूरी है। तो चिन्ह परिपाटी किसे कहेंगे? चिन्ह परिपाटी वह पाटी है, यह वह बिंदु है जिससे सारी दुनिया नापी जाती है। सारी दुनिया किसे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव के ऊपर साइड क्या होती है? ध्रुव के ऊपर साइड क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ध्रुव के नीचे साइड निगेटिव होती है। और ध्रुव के दायां साइड, कौन साइड? बायां साइड ना। बायां साइड क्या होती है? दायां साइड क्या होती है? प्लस होती है। बायां साइड माइनस होती है। अब यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बाबू ये ध्रुव है, इधर भी हो सकता है। तो यह ध्रुव है, मान लो ध्रुव से इधर बढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? माइनस। इधर बढ़ेंगे तो प्लस ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या कहलाएगी? माइनस। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? माइनस। अब मान लो उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उत्तल दर्पण में इधर तुमको दिखेगा, लेकिन जो दिख रहा है वह है नहीं, बल्कि कहां चला जाएगा? इधर की ओर चला जाएगा। तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एक क्वेश्चन पहली बात यहां से बना, चिन्ह परिपाटी क्या है? जिसके दाहिना साइड क्या होता है? प्लस होता है। माइनस, बायां साइड माइनस होता है। ऊपर की साइड क्या होता है? प्लस होता है। नीचे की साइड माइनस होता है। तो हम देखते हैं इसको दर्पण में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। अब चलते हैं लेंस में। किसमें चलते हैं? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का उल्टा कार्य करती है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? माइनस होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाए? अवतल लेंस का फोकस दूरी प्लस हो जाएगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी माइनस हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये वीवीआई है, ये पूछेगा तो पूछेगा, ये पूछेगा तो पूछेगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस होती है। इसका क्या होता है? माइनस होता है। इसी को हम किताब में देखते हैं यूज। पहले उत्तल दर्पण का, फिर अवतल दर्पण का, फिर समतल दर्पण का। किसका किसका कार्य क्या है? तो पहले जो उत्तल दर्पण है इसमें कार्य देखेंगे। उत्तल दर्पण का कार्य है गाड़ी का साइड मीटर के रूप में। साइड मीटर के रूप में। साइड मीटर क्या है? तो गाड़ी के साइड में एक शीशा लगा होता, आईना, वह क्या है? क्या है? साइड मीटर। क्या है? साइड मीटर है। साइड मिलर, मिलर को ही मीटर कहते हैं या मिलर को। वह क्या करता है? किसी भी प्रतिबिंब को या किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर देता है?
छोटा करता है, छोटे से ही नाम पूरा शहर दिख जाएगा ना। वो क्या करता है, किसी भी मतलब वो गाड़ी के साइड में लगा रहता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण ना, एक हो गया। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है, कौन क्या बनाने में, ऐसे ना, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि इससे जो छोटा है वह क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा ना, इसीलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण। इसी को ऐट के पूछेगा हजामती दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में कौन सा उपयोग होता है, तो हजामती मतलब किंची, दाढ़ी बनाना। अब अगला देखते हैं समतल दर्पण। इसको क्या करते हैं, चेहरा देखने के लिए, क्या देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए। दूसरा किसमें यूज करते हैं, तो नाव को देखने के लिए, जहाज को देखने के लिए ना, किसको देखने के लिए, जहाज को देखने के लिए। कोई दिक्कत। उसके बाद इसका कहां प्रयोग होता है, प्रतिबिंब बनाने में, छाया परिवर्तित करने में, छाया परिवर्तित करने में, छाया परिवर्तित करने में इसका प्रयोग कहां होता है, हजामती में। अगला प्रयोग क्या होगा इसका, इसका और क्या प्रयोग हो सकता है, अवतल दर्पण का और कोई प्रयोग, दंत विशेषण में, दंत विशेषण में। दंत विशेषण क्या है, दांत को निकालने में, दांत को देखने में। दूसरा क्या होगा, ऑपरेशन में, ऑपरेशन छोड़ दो, खाली दंत विशेषण में। अब इसका प्रयोग क्या कहां होगा, साइड मीटर के में। और कहां होगा, और कहीं हो सकता है, तो अभी एक देखते हैं, साइड मीटर, दाढ़ी, हजामती, दंत विशेषण, चेहरा, जहाज और छाया परिवर्तन।